हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन टैग्स को। क्यों जरूरत पड़ती है क्वेश्चन टैग की और हमारे बोलचाल में इसकी अहमियत कितनी है, इन सभी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन टैग में। जब बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन टैग्स की तो सबसे पहले इसे हम लोग हिंदी से ज़रा जोड़ करके देख लेते हैं। एक्चुअली हम लोगों की मेन जो लैंग्वेज है वो हिंदी ही है, और जब तक इसे हम लोग ज़रूरत के हिसाब से हिंदी से नहीं जोड़ेंगे तब तक बेहतर तरीके से हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। तो हिंदी में अक्सर आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस को सुना होगा जिसके लास्ट में न मिल जाता है। जैसे आप घर चलेंगे ना, लास्ट में न आया। आप मेरी मदद करेंगे ना, और इस न को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है। करेंगे कि नहीं, तो नहीं से भी इसको बोला जा सकता है। तो जो ये लास्ट में न आता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ ना, आपके सामने एक सेंटेंस में लिखता हूँ, हिंदी का ही है, हिंदी में इसको समझिए। जैसे आप मेरी मदद नहीं करेंगे, नहीं, आप मेरी मदद करेंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट में बोलते हैं इस न को। नहीं, आप मेरी मदद करेंगे ना, तो जो ये न जोड़ा गया, इसी न को जब हम लोग अपने इंग्लिश में यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जब इसे हम लोग यूज करते हैं, और इसका यूज करना जो हम लोग सीखते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इसे ही हम लोग क्वेश्चन टैग के टॉपिक के नाम से जानते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो वास्तव में एक तरह से ये क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। जिससे ये बात की जा रही है उससे ये क्वेश्चन पूछने का ही एक तरीका है। और ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है इस पर भी ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। नहीं, क्योंकि ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है समझना कि ये क्वेश्चन जो पूछी जा रही है, इस क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इसको भी ज़रा हम लोग समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, इस क्वेश्चन पर जरा गौर कीजिएगा ना। व्हाट इज योर नेम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाए ना, विल यू हेल्प मी, ये भी क्वेश्चन ही है। तो ये वे क्वेश्चंस हो गए जिन्हें हम लोग अपनी बोलचाल के तरीके में WH क्वेश्चंस बोलते हैं, और ये हमारा वो तरीका हो गया जिसे हम लोग यस नो बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ अपने तरफ ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर इसे हम लोग ग्रामर के टेक्निकल भाषा में देखें तो ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाता है। क्लोज एंडेड वे क्वेश्चंस जिसमें जवाब देने वाले को केवल हाँ या ना कहना पड़ता है। ठीक है, इस बात का जरा ख्याल रखिएगा, जवाब देने वाले को केवल हाँ या ना कहना पड़ता है। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो जिस व्यक्ति से ये प्रश्न पूछा जा रहा है वह हाँ या ना में ही जवाब देगा। हाँ यानी कि वो मदद करेगा, ना यानी कि वो मदद नहीं करेगा। तो अब इस सेंटेंस को जरा रिलेट कीजिए। ठीक है, इस सेंटेंस को जरा रिलेट कीजिए। आप मेरी मदद करेंगे ना, तो जब ये क्वेश्चन पूछी गई, जब ये प्रश्न पूछी गई, तो सुनने वाला व्यक्ति भी जवाब हाँ या ना में ही देगा। दैट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं, ये क्वेश्चन टैग्स भी एक तरह से क्लोज एंडेड क्वेश्चन के ही टाइप होते हैं। लेकिन अंतर इसमें क्या होता है,
जब हम लोग सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ते हैं, सेंटेंस के प्रकार को पढ़ते हैं, तो उसमें एक टाइप आता है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि खास करके वे सेंटेंसेस जो प्रश्न पूछने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये हमारे सेंटेंस के टाइप में नहीं आता है। तो सेंटेंसेस जो हमारे असर्टिव ही हुए, उन्हीं सेंटेंसेस का यूज करके इससे जिससे बात की जाती है उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, और उसी आधार पर इस टॉपिक का नाम भी दिया गया है क्वेश्चन टैग। टैग का मतलब होता है बच्चों लोग जोड़ना। टैग का मतलब हो गया जोड़ना। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, तो पूरा का तो पूरा ये सेंटेंस जो पूछा गया वो पूछा ही गया, लास्ट में केवल एक ये न जोड़ दिया गया जो कि प्रश्न पूछने का काम कर दे रहा है। तो चूंकि ये जोड़ दिया गया है क्वेश्चन बोले गए बातचीत के साथ, बोले गए सेंटेंसेस के साथ, इसलिए इस टॉपिक का नाम भी दे दिया गया है क्वेश्चन टैग। टैग यानी कि क्वेश्चन को किसी भी सेंटेंस में जोड़ देना। तो जो ये क्वेश्चन जोड़ने का तरीका होता है, इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपनी जो बातें होती हैं, उन सभी को एक एक करके हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि ये क्वेश्चन आखिर टैग जो जोड़ा जाता है ये हमारे जनरल पूछे जाने वाले क्वेश्चन से किस प्रकार से ये अलग होता है। तो ये क्वेश्चन टैग जो होता है ये भी एक प्रकार का, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही होता है। प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जिसे किसी भी सेंटेंस के अंत में जोड़ा जाता है, स्थापित किया जाता है। प्लेस्ड मतलब वही बात है, स्थापित करना, रख देना। तो इसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रख दिया जाता है। क्यों भाई? टू नो द कन्फर्मेशन, यानी कि जिससे बात बोली गई है उसके कन्फर्मेशन को जानने के लिए, उसकी अप्रूवल को जानने के लिए, उसके इंटेंशन को जानने के लिए, यानी जिससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसकी कन्फर्मेशन क्या है, नहीं उसका अप्रूवल क्या है, मतलब उसकी सहमति क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका इरादा क्या है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में इस बात का ख्याल रखिएगा, ये क्वेश्चन टैग का जो हमारा तरीका होता है ये सेंटेंस के लास्ट में ही इसे हम लोग जोड़ते हैं। तो इसे क्या किया जाता है, सेंटेंस के लास्ट में जोड़ दिया जाता है। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया बात है, इतनी बातें आप लोग समझ गए। जरा आगे की बातों को हम लोग समझते हैं। देखिए कुछ बातें हैं जो हमारे क्वेश्चन टैग को सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखनी है। नहीं, तो कुछ बातें हैं जिसको सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, वी यूज द सेम टेंस, यानी कि जिस टेंस का आपका सेंटेंस होगा उसी टेंस में आपका क्वेश्चन टैग भी बनेगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, टेंस का ख्याल रखिएगा, ठीक है, इस टेंस का ख्याल रखिएगा कि जिस टेंस में आपका सेंटेंस रहेगा उसी टेंस में आपका क्वेश्चन टैग भी बनेगा। कैसे बनेगा, अभी सारी बातों को समझना है आगे। दूसरी बात, यूज द प्रोनाउंस। जब हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस के एंड में हम लोग क्वेश्चन टैग को प्लेस करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम लोग लास्ट में प्रोनाउन को ही जोड़ देते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन का क्यों यूज करते हैं, तो प्रोनाउन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ग्रामर का जो नियम कहता है, प्रोनाउन वाली क्लास में जब आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाए होंगे तो इस बात को बताए होंगे कि प्रोनाउन का बेसिकली हम लोग यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग नाउन के रिपीटेशन को रोक सकें, नाउन के रिपीटेशन हमें ना करना पड़े, नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ तो आप नाउन का यूज करेंगे ही, लेकिन जहाँ न यूज हो वहाँ ज़बरदस्ती हमें नाउन को नहीं लिखना होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो वी यूज द प्रोनाउंस, ये दूसरी बात हो गई। एंड में जब भी आप क्वेश्चन टैग लिखिएगा तो वहाँ पर प्रोनाउन का यूज करना होता है। तीसरी बात क्या है, जरा गौर कीजिएगा, वी यूज द कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शंस आप लोग जानते होंगे, जब हम लोग बड़े बड़े शब्दों को छोटा करके बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए,
मर्जिंग हेल्पिंग वर्ब्स विद नॉट, यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब को हम लोग नॉट के साथ जोड़ देते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब को हम लोग नॉट के साथ जोड़ देते हैं तो जो हमारा ये नया शब्दों का जो शब्द जो बनता है उस नए शब्द को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का, क्योंकि इनका नहीं ध्यान रखने पर हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाए। तो पहली बात सेम टेंस का यूज करना है, दूसरी बात प्रोनाउन का यूज करना है, और तीसरी बात कॉन्ट्रैक्शन का यूज करना है। तो एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आगे बढ़ने से पहले, सेंटेंसेस को सॉल्व करने से पहले ज़रा कॉन्ट्रैक्शंस को देख लिया जाए। ठीक है, इन मिनट शुरू वाले कुछ जो है तो हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्शंस को देख लिया जाए। जैसे अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर इज और नॉट मिल करके इज नॉट, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि अक्सर जो है इसमें गलतियां होती है। और ऐसा देखिए, एक बात और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर समय एम और नॉट मिले तो हम लोग हर जगह आर नॉट का ही यूज करेंगे, हर जगह नहीं यूज करते हैं। कुछ कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जहां एम रहते हुए भी हम लोग एम का यूज ना करके दूसरे तरीके से उस सेंटेंस का जो है वो क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, वैसे एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। हर समय ये सही नहीं होता है। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्शंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नई बातें नहीं हैं, हालांकि आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका एक ख्याल रखिएगा, और एक ख्याल रखिएगा इसका, सैल और नॉट जब एक साथ मिल जाता है तो ये शांत बन जाता है। इसको सैल नॉट मत बोलिएगा। एक्चुअली हमारी जो है थोड़ी हमारी जो बातचीत करते करते जो हमारे थोड़े लहजे जो हो जाते हैं वो इस तरह के हो जाते हैं, और ये इसमें कोई 100% ये गलत भी नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि जिस स्थान पर हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमारी पालन पोषण होती है, वहाँ की प्रोनाउंसिएशन उस तरह की हो ही जाती है। अगर आप पूरी तरह से ये अगर सोचते हैं, खास करके वे लोग जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, जिनकी मतलब इच्छा है कि वो फ्लुएंट इंग्लिश बोले, और जो खास करके हमारे इस ना आरा या फिर इसके आसपास के एरिया में जो रहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी पूरी तरह से प्रोनाउंसिएशन 100% प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश हो जाए, तो 100% तो नहीं लगती है, कुछ ना कुछ हमारी जो है वो जगह की अकॉर्डिंग बोलचाल के तरीके, शब्दों के उच्चारण के तरीके वो रह ही जाएंगे। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की। और बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके साथ ये एक बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। होती क्या है कि आजकल यूट्यूब के हेल्प से सिखाने वाले ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं और सीखने वाले कम हैं। तो कुछ ऐसे आपको टीचर मिलेंगे जो खास करके आकर के ना आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही बातचीत करते हैं ना, वेडनेसडे मत बोलो, वेंसडे बोलो। तो वो पता चलेगा कि बच्चा बेचारा इंग्लिश क्या बोले, वो प्रोनाउंसिएशन को ही सीखने में पूरी उसकी समय जो है वो ख़त्म हो गई, और वो सही बेचारा जो अपने देहाती भाषा में भी जो बोल सकता था वो देहाती भाषा में भी नहीं बोल पाया। तो पहले अपनी स्पीड को गेन कर ले, उसके बाद फिर ये सारे वर्क करते रहे कि वेंसडे बोलना है कि वेडनेसडे बोलना है ना, जो भी करना है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग आते हैं ना। अच्छा, उसके बाद एक और एक कैन नॉट पर ध्यान दे दीजिएगा। हाँ, कैन नॉट पर एक ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग शॉर्ट करते हैं तो कांट ही से कहते हैं। ठीक है, मस्ट नॉट को मसंट बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खास करके इन सभी सब पर ध्यान दीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इन सभी का प्रोनाउंसिएशन जो है इसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन टैग का जो
मतलब बनाएंगे उसमें बोलिएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन के बारे में सब बता देंगे, किसका किस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। फिलहाल हम लोग सीख लेते हैं पहले इसको सॉल्व करना, नहीं तो फिर समय ज़्यादा हो जाएगा और पता चलेगा कि प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में हम लोग सीख भी नहीं पाए। तो जैसी आपकी ज़रूरत होगी बोलिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इन सब के प्रोनाउंसिएशन को लेकर के स्पेशल जो है एक खास करके उसी पर जोर दे करके बातों को बता देंगे, ठीक है। आइए कुछ और बातों को देखते हैं हम लोग जब हम लोग सॉल्व करेंगे सेंटेंसेस को। फिलहाल हम लोग गौर करते हैं, सेंटेंसेस को सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या है या ध्यान रखिएगा। वो तो बातें हम लोग समझ लिए ना, पहला टेंस के आधार पर प्रोनाउंसिएशन और तीसरा कॉन्ट्रैक्शन। इन बातों को समझने के साथ साथ इन बातों पर भी ख्याल रखिएगा। जो भी आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उनका क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव बनता है। कहने का मतलब क्या, आइए सेंटेंस को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही बेसिक मेन बात है। रोहित हैज़ पेड द बिल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं तो ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड कर दिया गया नॉट, ठीक। ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नॉट। यहाँ पर एक कॉमा रहेगा, इस कॉमे का हमेशा ख्याल रखिएगा क्योंकि इसके बिना जो है वो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। लिखने में बोलने में कौन देखता है, फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये हमारे सेंटेंस का नाउन है, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस का नाउन हो गया और इस सेंटेंस के नाउन के बदले हमने एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज किया, ठीक है। तो अब सेंटेंस है हमारा रोहित हैज़ पेड द बिल। रोहित ने बिल को चुका दिया है, चुका दिया है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये लास्ट में जो लगा है हैजंट ही, इस हैजंट ही का मतलब हो गया चुका दिया है ना, ठीक है कि नहीं। इस तरह से भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो रोहित हैज पेड द बिल, हैजंट ही। सेकेंड सेंटेंस पर जरा गौर कीजिएगा, ही वेंट होम यस्टरडे। और जब इसका क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे तो कॉमा मत भूलिएगा, कॉमा तो मतलब कंपलसरी है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये रहा वेंट और हम लोग जानते हैं वेंट का यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डिड का यूज करते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसके टेंस का ख्याल रखते हुए, इसके टेंस का ख्याल रखते हुए हेल्पिंग वर्ब का ही हम लोगों ने यूज किया। सेंटेंस को अगर देखा जाए तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने के कारण इसके साथ हमने जोड़ दिया नॉट और ये बन गया डिडंट और ये रहा हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट को हम लोग देखें तो ये ऑलरेडी हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोनाउन है तो आप क्या करें, नहीं इसी को यहाँ पर लिख दें। लेकिन याद रखिएगा हर जगह ये नियम नहीं चलता है कि जो भी प्रोनाउन मिला उसी प्रोनाउन को लास्ट में रख देंगे, क्योंकि आगे के सेंटेंसेस में भी हम लोगों को दिस मिलेगा, दैट मिलेगा, दिस दोज मिलेंगे ना, दे मिलेंगे, ये सब भी तो प्रोनाउन है। लेकिन इन सभी की स्थितियों में थोड़ा सा हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे जैसे हम लोग बातें आगे सीखते जाएंगे, सेंटेंसेस को हम लोग देखते जाएंगे, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे ना, तो उन सभी को सॉल्व करते करते सारी एक्सपीरियंसेस आप लोग गेन कर लेंगे। बस ध्यान से समझते चलिए। आइए जरा आगे की बातों को देखते हैं। ये हो गई पहली बात। पहली बात याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसका हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। नेक्स्ट जरा देखा जाए, दूसरी बात को देखते हैं। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है, जरा गौर कीजिएगा, अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग आपका बनेगा पॉजिटिव। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग इसका बनेगा पॉजिटिव। इसके पीछे वजह होता है, इसके पीछे कारण होते हैं कि क्यों निगेटिव सेंटेंसेस का हम लोग पॉजिटिव ही क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ठीक। तो उन इन रीजंस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जो बेसिक तरीका है, उस जो बेसिक बातें हैं उन बेसिक बातों को ज़रा हम लोग पहले समझ लें, ठीक है। देखिए जब भी कोई नई बात आप लोग सीखते हैं, ये क्लास में भी आप लोग को बार बार समझाते हैं,
कि जब भी कोई नई बात आप सीखिएगा, सीखने की कोशिश आप जब करेंगे, तो शुरू में हो सकती है कि कुछ बातें आपको कन्फ्यूजन में डाल दें, क्योंकि सारे रीजन्स को शुरू में नहीं बताया जा सकता है। शुरू में बताने पर आपको कन्फ्यूजन, मान लीजिए जैसे एक सेंटेंस आप क्लास में आप लोगों को वॉइस पढ़ाया गया ना, जब वॉइस पढ़ाए तो शुरू में ही अगर हम आपको बता देते हैं कि हाँ हु के बदले ना हम लोग हुम का प्रयोग करते हैं, अब शुरू में ही केवल आपको इसको रटा दिया जाए ना, तो ये एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। लेकिन जब इसको हम लोगों ने अपने सेंटेंसों को जब हम लोगों ने सॉल्व किया, वहाँ पर सारे रीजन्स को बताया गया कि क्यों हु के बदले बाय होम के बदले हु का प्रयोग करते हैं, तो आपको ये वजह समझ में आई, कारण समझ में आई। तो उसी तरीके से इन सभी के पीछे वजह होता है कि क्यों आखिर निगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं उसका टैग पॉजिटिव ही क्यों बनता है, इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, तो इन सभी के पीछे कारण जो भी है आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दिया जाए, सेंटेंस पर हम लोग ध्यान दिया जाए कि सेंटेंस हमारे सामने है, रोहित डिड नॉट गिव मी एनी बुक। अब इस सेंटेंस को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ डिड का प्रयोग किया गया है। अब इससे ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है ना, तो जो इसका टैग बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन हम लोग बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पिंग वर्ब और नॉट को जोड़ देते हैं। फिलहाल यहाँ ध्यान दिया जाए तो सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर इस पर हम लोग ध्यान दें अपने सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ यूज किया गया है क्या, रोहित, जो कि ये क्या है चलो नाउन है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यूज कर दिया प्रोनाउन। डिड ही, रोहित डिड नॉट गिव मी एनी बुक, डिड ही। नेक्स्ट सेंटेंस को देखा जाए, लता विल नॉट हेल्प यू, लता तुम्हारी मदद नहीं करेगी। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर की सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग भी फ्यूचर में ही बनेगी। लता पर अगर हम लोग ध्यान दें तो लता ये हमारा हो गया बच्चे लोग, नहीं लता ये हमारा हो गया नाउन। अब चूंकि ये है नाउन तो इसके अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट हम लोग यूज कर दिए प्रोनाउन। आप लोग जानते हैं इन सभी बातों को। तो ये हो गई बच्चों लोग दूसरी बात। पहली बात, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग निगेटिव, सेंटेंस निगेटिव तो बिल्कुल। आइए नेक्स्ट बात को देखा जाए। आज के लिए इतनी ही बातों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं ना, अब सही है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, आज के लिए इतनी बातों को हम लोग देखा जाएगा। इससे आगे जो इम्पोर्टेंट जितनी भी रूल्स हैं उन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझा जाएगा। ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुका है, ध्यान दीजिए। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो टैग विल बी निगेटिव। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस टैग विल बी निगेटिव, तो सेंटेंस में निगेटिव हम लोग निगेटिव वर्ड्स को देख करके हम लोग ये समझते हैं कि सेंटेंस निगेटिव है। हमारी बोलचाल में ज़्यादा जो है नो, नॉट, इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम लोग नेटिव इंग्लिश के स्पीकर नहीं है, हमारी हिंदी जो है वो मदर टंग है, मातृभाषा है, तो कुछ कुछ बातें ऐसी रह जाती हैं जो कि हम लोग अच्छी तरह नहीं समझ पाते। जैसे अब आपके सामने यहाँ पर है, देखिए कुछ शब्द हैं, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, फ्यू, लिटल, अनटिल, अनलेस, और भी कुछ शब्द हैं जो कि टाइम एंड टेंस के दौरान बताया गया था। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो निगेटिव अर्थ रखते हैं, निगेटिव अर्थ वाले ये सारे शब्द होते हैं। तो अब चूंकि ये निगेटिव अर्थ रखते हैं, निगेटिव नेचर वाले ये वर्ड होते हैं, तो जब भी इनका टैग बनाया जाता है, जब भी क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, इनके लिए जो टैग यूज किया जाता है वो टैग हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये कुछ शब्द हैं, इन सभी शब्दों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
जैसे आइए, रोहित रेयरली 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 मतलब होता है यदा कदा, कभी कभी जो काम हो, बिरले ही हो ना। तो रोहित रेयरली कॉल्ड हर फ्रेंड्स, रोहित जो है वो कभी कभी ही, ना के बराबर ही अपने दोस्तों को बुलाता है। अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो ये तो निगेटिव है, यहाँ पर देखा जाए तो कॉल्ड का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चल गया कि बात जो है वो पास्ट की है। अब आप बोलिएगा सर पास्ट की है तो हैड वगैरह ये सारा कुछ तो वैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब तो। ध्यान दीजिए, बात यहाँ पर पास्ट की जा रही है, इसलिए डिड का यूज किया गया। ये हमारा नाउन, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट हमारा प्रोनाउन आ गया ही। क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है इसलिए हमें नॉट जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने इससे ऊपर वाले सेंटेंस में देखा था। ये सेंटेंसेस हमारे ऑलरेडी निगेटिव थे ना, इसलिए हमें यहाँ पर नॉट जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आइए एक और सेंटेंस देख लें। शी विल इनवाइट फ्यू गेस्ट्स ना, शी विल इनवाइट फ्यू। अब यहाँ पर अगर फ्यू पर हम लोग ध्यान दें तो ये फ्यू ऑलरेडी हमारा निगेटिव अर्थ रखने वाला वर्ड है, इसलिए इसका जो टैग बनेगा वो टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा और उसमें हम लोग निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले टेंस को देखा जाए, ये रहा हमारा विल, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव है तो जरूरत ही नहीं है। ये रहा हमारा ना सब्जेक्ट, और प्रोनाउन एक्चुअली सी है तो सी को सी लिख दिया गया। तो इस तरह से सेंटेंसेस जो है वो हमारे ना क्वेश्चन टैग के रूप में चेंज किए जाते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन टैग में बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गहरी गंभीर बातें नहीं हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो बोलचाल में ही यूज किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन में भी 2-3 नंबर का जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग इसकी स्थितियाँ होती हैं। अगर आप अपने एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 ना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करें हायर जो रैंक के एग्जामिनेशन होते हैं, तो हायर रैंक के एग्जामिनेशन में इसकी नंबर जो है वो ज़्यादा होती है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब जो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन टैग का है, ऑप्शन दे करके क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाएंगे। इनडायरेक्टली दैट मीन्स की जो कॉमन एरर की बातें होती हैं, कॉमन एरर में क्वेश्चन दे दिए जाएंगे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में, जो कि खास करके हायर रैंक के एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन में। तो इन सभी का ख्याल रखिएगा। ये बस केवल एक छोटी सी बात है क्वेश्चन टैग की, जो खास रूल से रिलेटेड है। इसके बाद बहुत सारे अभी क्वेश्चंस जो है वो हमें सॉल्व करने हैं, बहुत सारे रूल्स अभी जो है वो हमें सीखने हैं, तो उन सभी को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इन सभी को हम लोग सीखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो इन सभी को समझिए, जो बेसिक बातें हैं, मेन बेसिक बातों का ही यूज करके इस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है उन सभी को हमें सॉल्व करना है। तो इन सभी को खास करके आप लोग समझिए। नेक्स्ट जो हमारा इससे रिलेटेड जो वीडियो होगा उसमें मेन हमारा जो फोकस होगा वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर ही होगा, और टेक्निकल जो खास बातें होंगी जिन पर छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के गलतियाँ हम लोग कर देते हैं, उन सभी पर खास हमारा। ठीक है, तो इतना ही इसे रहने दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में आगे की हम लोग बातचीत करेंगे।